नमस्ते। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ और उम्मीद करती हूँ कि त्योहार के टाइम में आप भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का जो त्योहार है वो बहुत स्पेशल था, रक्षाबंधन था। आज सबको मज़ा आया, मुझे भी मज़ा आया और अब उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ मिल करके पढ़ेंगे, क्योंकि त्योहार के टाइम में 2-3 घंटे आपको पढ़ने के लिए निकालने हैं और ये आपके लिए ज़रूरी है। त्योहार हमेशा आएंगे, लेकिन जो पढ़ाई है वो आपको रेगुलर करना है ताकि आप एग्जाम्स को क्रैक कर सको। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो होगा स्किज़ोफ्रेनिया। क्या होगा? फ्रेनिया। चलिए स्पेलिंग हमने लिख लिया, स्किज़ोफ्रेनिया। अब क्या बोलेंगे, उच्चारण कैसे करेंगे, हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे, स्किज़ोफ्रेनिया हम बोलेंगे। अब स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब क्या है, ये शब्द कहाँ से आया है और इसकी खोज, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसको भी हम समझेंगे थोड़ा सा। चलिए, तो स्किज़ो का मतलब क्या है, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, स्किज़ो प्लस फ्रेनिया। देखिए ये जो बना हुआ है ये 2 ग्रीक शब्द से मिलकर के बना हुआ है और जो 2 ग्रीक शब्द कौन है, स्किज़ो प्लस फ्रेनिया, मिलकर के स्किज़ोफ्रेनिया बना। अब ये जो दोनों ग्रीक शब्द है, दोनों ग्रीक शब्द में स्किज़ो का क्या मतलब होगा, स्किज़ो का मतलब होगा स्प्लिट और फ्रेनिया का मतलब होगा माइंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्प्लिट माइंड। अब माइंड और स्प्लिट का मतलब क्या है, स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, किसी चीज़ को हम स्प्लिट कर देते हैं, अलग कर देते हैं और हमारे दिमाग में ये चीज़ें होती हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं और वो ख्याल बहुत गंदे भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत अजीबो गरीब भी हो सकते हैं, मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम है। अब कैसे प्रॉब्लम है, इस चीज़ को हम आगे क्लियर करेंगे, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, इसको हम आगे अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि स्किज़ोफ्रेनिया में स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट और माइंड का मतलब होता है आपका दिमाग, मतलब फ्रेनिया ग्रीक शब्द का मतलब क्या है, माइंड है। तो दोनों शब्द से मिलकर के हमारा बना है स्किज़ोफ्रेनिया। अब देखिए, अब ये जो एक बीमारी है ये ब्रेन में होने वाली बीमारी है। इसकी खोज किसने की थी, 1908 में। कितना, 1908 में कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज की थी, तो 1908 में पॉल यूगेन ब्लेयर। पॉल यूएन ब्लेयर ने 1908 में खोज की थी। तो ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस बीमारी को खोजा था, किसको, स्किज़ोफ्रेनिया को इन्होंने खोजा था। सबसे पहले 1908 में इसके केसेस आए थे और 1908 में इन्होंने बताया कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है। इससे पहले इस टाइप की बीमारी के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। ठीक है, तो इसको हम आगे समझेंगे कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम मेनली क्या डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हम मेनली इसके कारण को, मतलब कॉजेस, जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, साथ ही लक्षण को आप सिम्टम्स बोल सकते हैं या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं। मैं सिम्टम्स इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। कॉजेस को आप ईटियोलॉजी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ईटियोलॉजी। मेडिकल टर्म में कॉजेस को हम ईटियोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, सिम्टम्स को यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो आपके लिए मैं लिख देती हूँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लक्षण। चलिए, कॉजेस को पढ़ेंगे हम, सिम्टम्स को पढ़ेंगे, इसके लक्षण को पढ़ेंगे, साथ ही हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लिकेशंस। अगर ये बीमारी हो जाती है तो क्या क्या दिक्कत आता है मरीज को, कॉम्प्लिकेशंस के बाद हम क्या पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हम पढ़ेंगे। चलिए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमने लिख लिया। इसके बाद लास्ट में जब कंफर्म हो जाता है टेस्ट तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रीटमेंट
या फिर हम इसको बोल सकते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी हम बोलते हैं ट्रीटमेंट को। तो लास्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट। तो मेन जो हमारा टॉपिक है वो आज का ये रहेगा, कारण पढ़ने वाले हैं इस डिजीज का, सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या क्या लक्षण आएंगे अगर ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी तो। इस प्रॉब्लम को मैं आपको समझाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ने वाले हैं, इस बीमारी से क्या क्या दिक्कत होती है पेशेंट को। साथ ही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, कैसे हम कंफर्म करेंगे कि आपको ये वाली प्रॉब्लम है। साथ ही लास्ट में अगर प्रॉब्लम हो जाए, अगर बीमारी हो जाए तो उसका इलाज क्या होगा, मतलब ट्रीटमेंट क्या होगा और मैनेजमेंट क्या होगा, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम इस पूरे चीजों को अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले समझाने के लिए मैं आपको कारण से पहले इसके लक्षण बताऊंगी। अब देखिए, अब आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, आपस में ही कुछ बोलते रहते हैं, वो बैठे हुए हैं और कुछ कुछ बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि वो अकेले में खुद से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अकेले में खुद से बात नहीं कर रहे होते हैं, उनको कुछ कुछ आवाज़ सुनाई देता है जिसका वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसका वो जवाब देते हैं। अब मेनली स्किज़ोफ्रेनिया में देखा क्या जाता है, दो तरह की चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। मेनली क्या देखा जाता है, डेल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशन। इसका मतलब क्या है, इसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। डेल्यूजन का मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति को जब तरह तरह का आवाज सुनाई देने लगता है, उसको लगता है कि उसको कुछ और सा आवाज आ रहा है, या फिर किसी के चलने की आवाज हो रही है, या फिर किसी के दौड़ने की आवाज हो रही, कोई उसको कुछ बोल रहा है, कोई उसको कुछ सुना रहा है, चाहे कोई उसको कुछ बता रहा है बोल करके ही, और आप उसके बगल में बैठे हैं और लेकिन उसको आवाज आ रही है, आपको आवाज नहीं आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेल्यूजन्स। डेल्यूजन्स का मतलब यही होता है कि अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देना, जो कि एक्चुअल में है नहीं, लेकिन उस पेशेंट को सुनाई दे रही है और वो उसको सच मानने लगता है। अब मेनली स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि जो व्यक्ति इस चीज से ग्रसित है उसको भ्रम हो जाता है। भ्रम हो सकता है किसी आवाज के सुनने की हो, या फिर किसी चीज को देखने की हो, और गलत चीजों को वो बिल्कुल सही मान बैठता है कि रियल में वो चीज़ें उसके साथ हो रही है, लेकिन एक्चुअल में उसके साथ नहीं हो रही होती है। आवाज़ सुनाई देता है तो हम बोलते हैं डेल्यूजन्स, ठीक है। इसका मतलब है कि उसको लग रहा है कि उसके आसपास, उसके कमरे के बगल में या फिर कहीं भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो उसको मालूम हो रहा है। लेकिन हेलुसिनेशन भी होता है। अब हेलुसिनेशन होता है तो उसमें क्या होता है, उसको वो चीज़ें दिखाई देती है, उसको फील होता है, उसको टेस्ट में, जैसे अगर वो कुछ खाएगा तो उसको मीठी चीज़ भी उसको कड़वी लगेगी, तो उसको क्या हो रहा है, उसको फील हो रहा है कि ये चीज़ें मुझे बहुत ख़राब लग रही है, और वो एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब उसके साथ वो चीज़ें हो रही है, उसको ऐसा लगने लगता है। उसको ये भी लगता है कि उसके जो परिवार वाले हैं वो उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसको ऐसा फीलिंग होता है। तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन, जिसको वो पूरी तरह से फील करता है। या फिर वो ऐसा भी फील कर सकता है कि कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा हो, या फिर वो ऐसा भी फील कर सकता है कि अगर वो बाहर जाए, रोड पे अगर वो जाए, तो अगर वो दो लोग बात कर रहे हैं तो उसको फील हो सकता है कि वो दोनों आपस में साजिश कर रहे हैं उसको मारने के लिए, या फिर उस पर हंस रहे हैं, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं हेलुसिनेशन, जिसको वो पूरी तरह से फील करता है। या फिर उसको ऐसा भी लगता है जैसे कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, पूरी गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी हुई है उसको मारने के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेलुसिनेशन। जब उसको दिखाई देने लगता है कि मेरे साथ ये सभी चीजें हो रही है, लेकिन एक्चुअली में वो चीजें नहीं हो रही होती है, तो हम उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। और जब आवाज सुनाई देता है अलग अलग तरह की, तो हम बोलते हैं डेल्यूजन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा भ्रम हो जाता है। भ्रम उस चीज का होता है जो कि वास्तव में नहीं है, लेकिन वो उसको वास्तविक मान करके बैठ जाता है और समझाने के बाद भी नहीं समझता है। तो अब हम ये समझेंगे कि कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से किसी को अचानक हो जाता है। हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखते हैं जिसमें क्या होता है कि जब वो छोटा होता है तब प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटे बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मैं आगे ये भी बताऊंगी कि आपका जीन पे ये कैसे डिपेंड करता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। 45 के बाद, यानी कि 45 के एज के बाद आपको नहीं हो सकती है ये वाली बीमारी, क्योंकि ये बहुत रेयर है।
होता कब है, टीन एजर्स में होता है, और जब आप जवान होते हैं तब होता है। मतलब 15 साल के बाद से ये वाली प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब ये आप मत सोच बैठिएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत चुप रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम है ना। तो अगर आपको चीज़ें दिखाई देती है, सुनाई भी देती हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो भी सोच रहे होंगे कि उनको कुछ कुछ चीज़ें सुनाई देती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम है। पहले आप इसके बारे में पूरा जान लें, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। देखिए, तो मैंने क्या बोला कि डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस मेन चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं कि भ्रम हो जाना, ठीक है। तो अब कारण क्या होते हैं? कारण दो हो सकते हैं और मेन दो ही होते हैं। कारण क्या होते हैं? पहला कारण क्या है? जीन। इसका मतलब है कि माता और पिता में अगर ये प्रॉब्लम है तो बच्चे में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब दिक्कत क्या होती है? बचपन से पता तो नहीं होती है कि हमें ये वाली प्रॉब्लम है, या फिर कभी कभी माता पिता को भी पता नहीं होता है कि हमें ये प्रॉब्लम है। अब पता कैसे लगेगा? देखिए, जब भी एक माता पिता को होता है तो हो सकता है कि ये जो लक्षण है, जो आपको भ्रम, मैं आपको बता रही हूँ कि भ्रम हो जाता है, तो वो जो भ्रम है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके बॉडी में है लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं आए हैं, अभी ये चीजें सीवियर नहीं हुई हैं, ठीक है। तो उनके बच्चों में आ जाएगा। अगर माता और पिता दोनों को प्रॉब्लम होती है इसकी, तो बच्चे में 45% चांसेस होते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम आ ही जाए। अगर माता पिता में से किसी एक को प्रॉब्लम होती है तो 12% चांसेस होते हैं कि बच्चों में ये चीज़ें आ जाए, उनके जीन में ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन बचपन में इसके लक्षण नहीं आते हैं, मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ, लेकिन बचपन में इसके लक्षण नहीं आते हैं, जब आप बड़े होते हैं तब आते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि अगर आपके माता पिता को प्रॉब्लम है जहाँ पे 45% चांसेस होती है, उसमें क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जब उसकी उम्र बड़ी हो रही होती है, तो वो चुप चुप रहने लगता है, वो बहुत शांत रहता है, वो बहुत कम बोलता है, किसी से आई कॉन्टेक्ट नहीं करता है, कॉन्फिडेंस उसका बहुत कम है, अकेले चुपचाप कमरे में बैठना पसंद करता है, उसको कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, कोई चीज़ में उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है, वो काम करना चाह ही नहीं रहा है। नॉर्मली क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होते हैं वो अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन तक नहीं करते हैं। आप समझ जाइए कि साफ सफाई भी नहीं करते हैं। तो आपको ये चीज़ें लगभग क्लियर हो रही होंगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब कोई चीज़ में मज़ा नहीं आता है, लेकिन आपको तो मज़ा आता है फ़ोन देखने में, टीवी देखने में, मूवी देखने में, किसी से बात करने में, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आप इस प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं है। अब बच्चे को क्या होता है, जो ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें ये वाले कंडीशंस होते हैं, बचपन से थोड़े बहुत जो गुण आ जाते हैं, वो बहुत चुप रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, वो बच्चे किसी से बात नहीं करते हैं, बाहर जाकर के वो बच्चे खेलते नहीं हैं, उन बच्चों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब वही बच्चा जब बड़ा होता है, जब उसकी उम्र 15 साल से क्रॉस करने लगती है और अचानक से अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए, या फिर बहुत कुछ हादसा हो जाए, या फिर वो अपने लाइफ में फेल हो जाए, उसके रिजल्ट्स अच्छे ना आए, तो उस टाइम में ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा होने लगता है। अब क्या हो रही है, जो छुपा हुआ था वो अब सामने आने लगता है। अब क्या हो रहा है, वो और टेंशन में हो रहा है, स्थिति की वजह से वो और ज्यादा सीवियर कंडीशन में वो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो चीज पहले छुपी थी, हिडन थी, अब वो डिजीज में कन्वर्ट होने लगी है फटाफट से, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी मतलब चिंता। वो व्यक्ति बात करना चाहता नहीं है, वो व्यक्ति को जो काम करना है, जो काम उसके लिए है, जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है और उसको पढ़ना है तो उसको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। अगर वो जॉब कर रहा है तो वो जॉब छोड़ देगा और बिल्कुल अकेले बैठ जाएगा। नहाना नहीं चाहेगा, खाना बनाना नहीं चाहेगा, खाना खाना नहीं चाहेगा, और आपस में खुद ही अकेले कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहेगा। आप समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं? आपस में खुद ही अकेले कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। उसके बाद अचानक से आप अगर कुछ उससे सवाल पूछेंगे तो वो सही उत्तर नहीं दे पाएगा, वो कंफ्यूज रहेगा कि उसको क्या बोलना है। तो
प्रॉपर आपको समझ में आने लगेगा कि उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जो अगर वो खड़ा होता है आपके सामने में तो सही से वो खड़ा नहीं हो पाएगा, आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा और बिल्कुल ही नजरें चुराएगा आपसे। तो ये सभी लक्षण होते हैं। अब कारण मैंने क्या बोला, पहला जीन, ठीक है, पहला जीन मतलब माता पिता से बच्चों में आ गई है। और दूसरा क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट, आपके आसपास की वातावरण। मैंने क्या समझाया आपको अभी कि अगर कोई बच्चा है और उसके बॉडी में ये जो जीन वाली प्रॉब्लम है अगर थोड़ी सी भी आई है, अगर 1% भी है और उसके जीवन में कोई हादसा हो गया, अगर उसकी जो बहुत प्रिय दोस्त है अगर वो उसकी छोड़ के चली गई, तो उस टाइम में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसको सदमा लग सकता है, अकेले रहना उसको पसंद आ सकता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा मेंटल वो पूरा डिस्टर्ब हो सकता है, किसी से बात नहीं कर सकता है, हर चीज़ को छोड़ करके पूरा चुपचाप अकेले में खुद को बंद कर सकता है, या कभी कभी खुद की जान लेने की कोशिश भी कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें आती हैं, उसी को हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। तो मैंने बता दिया कि दो मेन कारण होते हैं, ठीक है। तो कॉजेज में हमने क्या पढ़ा, पहला जीन और दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पढ़ा, आसपास के वातावरण कैसी होती है। अब हमने सिम्टम्स को देख लिया कि एंजाइटी होगी, उसको सुसाइड करने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा, बहुत चिंता में होगा, हो सकता है कि वो ड्रग्स लेने लगे जैसे कि निकोटीन हो गया, कोकेन हो गया। ये सभी चीज़ें क्या है, नशीले पदार्थ है जिनकी वजह से उनको थोड़े देर के लिए अच्छा लग सकता है और ब्रेन पे असर पड़ सकता है। अगर हम बात करें कि स्किज़ोफ्रेनिया ब्रेन में होने वाली प्रॉब्लम है तो ब्रेन के किस भाग में होने वाली प्रॉब्लम है, ये बात आपके दिमाग में हंट कर रही होगी कि आखिर ब्रेन में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ब्रेन में दो चीजें होती हैं, दो केमिकल्स। जो हमारा ब्रेन है वो बहुत सारी चीजों को निकालता है, तो उसी चीज़ों में से केमिकल्स निकलते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं। हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारे बॉडी की डेवलपमेंट होती है, हमारे बॉडी मतलब मेरे और आपके हम सब के बॉडी की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो दो केमिकल्स, उसका नाम क्या है केमिकल्स का, पहला केमिकल्स का नाम है डोपामीन, डोपामीन, और दूसरा केमिकल्स का नाम क्या है, दूसरा केमिकल्स का नाम है सेरोटोनिन, ठीक है। अब माना ये गया है कि डोपामीन और सेरोटोनिन इन दोनों का लेवल जब इस केमिकल का जब मात्रा ब्रेन में ज्यादा हो जाता है तब भ्रम जैसी स्थिति पैदा होती है, और उस भ्रम जैसी स्थिति को हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, जिसमें तरह तरह की आवाजें आना शुरू हो जाता है और कुछ कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति को बहुत सारी चीजें ऐसी फील होती है जो रियल में नहीं होती है, वो सभी को अपना दुश्मन मान बैठता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। तो अब आप समझ रहे होंगे क्या चीज है, किस तरह से है। तो लक्षण मैंने आपको बता दिए और मैंने आपको बता दिया है कि नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं लेक्चर के तुरंत बाद, डिटेल में आपको नोट्स मिलते हैं, आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट में कन्वर्ट करके याद करने के लिए बना सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम अब आगे चलते हैं लेकर के। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लिकेशंस, मतलब अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, वो व्यक्ति बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड होगा, मतलब उसके लाइफ में कोई भी एम नहीं है, वो कुछ भी करना नहीं चाह रहा है, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई नौकरी जॉब सब कुछ छोड़ करके बैठ गया है, सुसाइड करने का बार बार उसको ख्याल आ रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। साथ ही उस व्यक्ति को किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, खाना पीना सब कुछ छोड़ के वो बिल्कुल बैठ गया है, अकेले बैठ गया है और बहुत ज्यादा चिंता में है, डिप्रेशन में है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस। डेली अपनी लाइफ को वो जी नहीं पा रहा है, अच्छे से कोई काम को कर नहीं पा रहा है जो उसको करना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस, मतलब समस्या बहुत ज्यादा होने लगती है और वो किसी पे विश्वास भी नहीं करता है। अब है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अगर ऐसा हो जाए तो कौन से टेस्ट होते हैं जिसको करके हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे घर में किसी को ये प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। आप अपने घर में भी देख लीजिए, अगर किसी को ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आप उनका टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम है कि अगर वो व्यक्ति
इस डिजीज से पीड़ित है, तो इस डिजीज से पीड़ित दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक जो समझाने पर मान जाते हैं कि चलो ठीक है, हमें डिजीज है, हमें प्रॉब्लम है और हम इसका इलाज करवाएंगे, ठीक है। दूसरे वो जिनको ये लगने लगता है कि सामने वाला मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, या फिर अगर वो कोई मेडिसिन देगा तो वो जहर होगा और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तो उस व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करते हैं, इसको मैं आगे आपको बताऊंगी। तो हम अच्छे से इस लेक्चर को अच्छे से समझेंगे। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम फिजिकल एग्जाम करेंगे। फिजिकल एग्जाम का मतलब है उसके स्किन का कलर, उसके टंग का कलर, उसके ऊपर से नीचे तक बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम बाहर से हमें दिख रही है, पतला हो गया है, मोटा हो गया, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, कैसे रह रहा है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेजिंग टेस्ट, जिसमें आता है दो चीज। कौन सी चीज, यहाँ पे मैं लिख दूं थोड़ा सा स्पेस बना करके, स्पेस कम है। चलिए अब यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में इमेजिंग टेस्ट में दो चीज आती है। दो चीज कौन सी, सीटी स्कैन और आपका आ जाता है एमआरआई। मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन में किसमें प्रॉब्लम है, डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल ज्यादा हो गया है, तो हम सीटी स्कैन करेंगे और एमआरआई करेंगे, ब्रेन की अच्छे से हम चेकअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं कि वो सुसाइड कर ले, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, गलत गलत चीज़ों को सोचते हैं, अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, और ऐसे ख्याल आते हैं बार बार, उनको एक ही ख्याल बार बार रिपीट हो करके आते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रेशर होता है माइंड पे, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, मारने के लिए आपको दौड़ पड़ेंगे आपके पीछे में, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे, वो उसको अपने हिसाब से समझाना शुरू कर देंगे, उसकी मेंटल एबिलिटी को देखेंगे, उसकी ब्रेन की क्षमता कैसे काम कर रही है ब्रेन, अगर प्रॉब्लम है तो कहाँ प्रॉब्लम है, तो ये सभी चीज़ों को वो देखते हैं। तो हम साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये टेस्ट करके जान पाएंगे कि मेरे पेशेंट को या फिर मेरे मरीज को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद अगर इलाज की बात की जाए तो जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है स्किज़ोफ्रेनिया की, उसमें अगर पहले वाला व्यक्ति है, इसका मतलब क्या है, वैसा व्यक्ति जो कि मान लिया है कि हाँ भाई मुझे प्रॉब्लम है और मैं मेडिसिन खाऊंगी या फिर खाऊंगा, उस व्यक्ति को तो दवाई देना आसान है, उसको हम ओरल मेडिकेशन दे सकते हैं, जिसमें आपका आता है एंटी एंजाइटी ड्रग, जिसमें चिंता अगर बहुत ज़्यादा होती है तो उसके अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग आती है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जिसमें डिप्रेशन अगर होता है तो उसके खिलाफ वो वाली मेडिसिन काम करती है। और क्या होता है, इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, तो हम वो ओरल मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन वैसे पेशेंट जो कि मानने को तैयार ही नहीं है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं इसके खिलाफ काम करूंगी या फिर मैं इससे ठीक होने की कोशिश करूंगी, उनको तो ये लगता है कि सामने वाला उनके खिलाफ साजिश कर रहा है और उनको जहर दे रहा है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को इंजेक्शन पड़ता है, उस व्यक्ति को इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते पे एक बार दिया जाता है इंजेक्शन, जिसकी वजह से उनको टैबलेट्स देने की जरूरत नहीं होती है। और वैसे व्यक्ति में तो इंजेक्शन ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं और वो जान लेने की कोशिश भी कर सकते हैं अपने परिवार वालों की। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं तो फिर आप सावधान हो जाइए, क्योंकि खतरा आपके ऊपर है। चलिए, इसके बाद हमने समझ लिया कि ट्रीटमेंट किस तरह से होती है। अब आप ये समझिए कि अब जब हमने ये सारे डिजीज को समझ लिया तो हमें बनाना है नोट्स, और नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पे। और जो पहला वाला कमेंट्स होता है मेरे लेक्चर का, उसमें लिंक दिया रहता है टेलीग्राम चैनल का, आप जा करके वहां से उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगता है तो आप पढ़ाई करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।